कर दी है कि अब तुम तैयार हो जाओ, अच्छा। युद्ध की तैयारी कर लो, हाँ। अब तैयार हो जाओ, हाँ। वो इंडिकेट कर दिए हैं। हाँ। बट लेकिन जो यूथ है ना, जो भारत का यूथ है, हाँ, जनजेड युवा है, यूथ, हाँ। वो सब समझता है। तो इस बार भारत को जो यूथ है, जेनजी है, किसके साथ में है? मोदी जी के साथ में या राहुल गांधी जी के साथ में? भाई बीजेपी के साथ में है, ऐसा मोदी क्यों? के साथ में है। ऐसा क्यों? यार, देश के विकास की बात करने वाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, हाँ। युवाओं को साथ लेके चलने वाला प्राइम मिनिस्टर मोदी है, हाँ। युवाओं को मौका देने वाला बीजेपी है। यार, हम 70 साल से लोग सुनते आए हैं, हम तो सुनते आए, हम तो देखे नहीं है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस जो सरकार थी। जनरेशन जो जनजी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो लगातार यूथ को, यंगस्टर्स को अपने साथ लेके चलने की बात करते हैं। राहुल गांधी अपने आप को भी यंग बताते हैं कि यंगस्टर हैं, युवा नेता की छवि बना के चल रहे हैं। युवा नेता की छवि बनानी है तो भाई युवा नेता तो योगी बाबा भी हैं, हाँ। उनसे एज में कम है। हाँ। अखिलेश यादव से भी उम्र में कम है। हाँ। चिराग पासवान युवा नेता है, हाँ। जो दोनों से कमजोर हैं। हाँ। हम इनको क्यों ना देखें? हाँ। आपके साथ वो खड़ा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो आपके साथ खड़े हैं। हाँ। बिहार और यूपी के लोग नाली साफ करने के लिए पैदा होते हैं। हाँ। वो पार्टी के नेता आपके चुनाव प्रचार में आते हैं। बिहार में ही आते हैं। बिहार में आते हैं भाई, यूपी हाँ। में चुनाव होगा, यूपी में भी आएंगे। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। एक बात बताइए, जो बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला पूरा कैंपेनिंग चलाई है, 14-15 दिन की यात्रा करी है, वोट चोरी के मुद्दे पे आप जनरेशन जेड क्या सोचती है? भाई, इससे पहले उन्होंने एक यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ। तो वो किस माइंडसेट से किए थे भारत जोड़ो यात्रा? क्या आपको उनको लग रहा था कि भारत टूटा हुआ है? अनेकता में एकता, हम भारत वाले हैं, हाँ। विविधताओं में मानने वाले। वो तो सोच लेकिन कहते हैं ना कि उसके हिंदू बाद मुस्लिम होने लगा है। यार, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हाँ। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? जब से भाजपा आई तब से नहीं, होने लगा है। भाजपा आई तब से। उससे पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकारी संपत्तियों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हाँ। ये हिंदू मुस्लिम नहीं था भाई। एक पीएम होते हुए आप कह रहे हो कि सरकारी संपत्तियों पर सबसे पहला अधिकार एक वर्ग का है, एक समुदाय का है। ये नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था। मतलब क्या था आपकी नज़रों से? वो क्या था? मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूँ, आपकी नज़र से वो क्या था? अच्छा। और आप बात कर रहे हैं बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। हाँ। और उसके बाद क्या आया था? अभी हाइड्रोजन, SIR कर लेके। अभी हाइड्रोजन बम को लेके भी आए थे राहुल गांधी जी। हाइड्रोजन बम, हाँ, मैं वोट कहा चोरी ना कि वाला। उन्होंने उनसे एक हाँ। पत्रकार महोदय ने पूछा ना हाँ। कि आपके पास प्रमाण है, आप कोर्ट चले जाइए। हाँ। कह रहे हम लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं है। हाँ। तो आप किस लिए हैं? जनरेशन जनजी बचाएंगे लोग, तो यार, उन्होंने ये कहा है। जेनजी ने तो आपको चुना है विपक्ष के लिए। हाँ। आप उनके लिए तो खड़े हो जाइए जिन्होंने आपको चुना है। हाँ। आप उनके लिए तो लोकतंत्र बचाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाथ में लाल जो किताब लेके टहलते हैं राहुल गांधी। यार, लाल किताब लेके चल रहे हैं, उनसे पूछ ले कितने पेज है, वो नहीं बता पाएंगे। हाँ। कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है वो नहीं बता पाएंगे। हाँ। जब संसद में वो पढ़ रहे थे महाभारत को लेके, हाँ। तो 7 महारथी थे तो वो 6 ही बताए थे। हाँ। मतलब कोई लिख के उनको दे देता है कि आज यही बोलना है, तो वो वही बोल देते हैं। उनको तो खुद से पहले अध्ययन करेंगे नहीं, हाँ। क्योंकि उनको तो तोड़ो जोड़ो यही लगा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रकाश चंद शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हूँ, अच्छा, वाराणसी से हैं आप। वाराणसी से ठीक है, हैं। बताइए, ये राहुल गांधी ने जो वोट चोरी वाला मुद्दा लेके आए हैं, ये इसको किस बिल्कुल तरह से निराधार देखते है, बिल्कुल निराधार है ये। हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, हाँ। वो जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इसके बारे में सोच ही नहीं सकती। जितना मोदी जी ने बनारस के बारे में विकास किया है ना, उतना आज तक हम लोगों ने पिछले 14 साल से पहले कभी नहीं देखा। अच्छा। कभी नहीं देखा जितना विकास हम लोग। और राहुल गांधी वो कह रहे हैं ना कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो वोट चोरी करके बने। अगर मोदी जी वोट चोरी ना करते तो वहाँ पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बनारस से जो लड़े अजय राय जी, वो जीत जाते चुनाव। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं तक है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो उनको स्वयंभू सांसद भी बना दिया वहाँ का। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हाँ। गलत बात है। हाँ। मोदी जी हमारे सर्वप्रथम है। हाँ। और बाकी रहा अजय राय जी का, हाँ। तो अजय राय जी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो वहाँ के सांसद हो गए। हाँ। वो केवल सपा और कांग्रेस के लिए सांसद हुए हैं, अन्यथा किसी के लिए सांसद नहीं हुए। हमारे देश के लिए और हमारे जो संसदीय क्षेत्र हमारा है वाराणसी, उसके लिए केवल प्रधानमंत्री ही सांसद हैं और अन्यथा कोई नहीं है। आप सीधा सीधा बात समझिए कि भारतीय इतिहास में पहली बार चोरी कब हुआ? कब? उनकी माताजी इटली से आए, भारत की नागरिकता नहीं ली और 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में वोट डाल दिए। कभी कोई पत्रकार महोदय, मैं पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यह क्वेश्चन पूछे
कि वोट चोरी किसको कहता है। फिर वो तो कह रहे हैं कि जिनके ऊपर ये चोरी का आरोप है कि वोट चोरी करके वो जीतते थे, उनके विधानसभा में, उनके लोकसभा में राहुल गांधी जिस लोकसभा से चुनाव जीता वहाँ फर्जी वोट तकरीबन 6 लाख है। उनकी बहन जहाँ से विधानसभा लोकसभा चुनाव जीती वहाँ 2,70,000 है। तो फर्जी वोट का चोरी का आरोप किनके ऊपर लगना चाहिए? अच्छा, वो कह रहे कि जो SIR कराई जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कराया जा रहा है, कह रहे इसके जरिए वोट काटे जा रहे हैं। जो जिंदा लोग हैं उनको मुर्दा बता के वोट काट दिए जा रहे हैं। जी श्रीमान, मैं आपके पास आपका ही क्वेश्चन रख देता हूँ। SIR का फुल फॉर्म राहुल गांधी नहीं बोल पाएगा और तेजस्वी यादव भी नहीं बोल पाएगा। ये डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ, ये बिहार की भूमि है, ये कर्ण की भूमि है। मैं ये यलगार करता हूँ यहाँ से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये दोनों SIR का फुल फॉर्म बता दे। अच्छा, क्योंकि आज जिस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव निकला हुआ है, उनको समझिए पप्पू यादव सजा याफ्ता। अच्छा, और ये दोनों न्यायालय के कृपा पात्र बने हुए हैं, दोनों बेल पे है। अच्छा, दोनों चार्जशीटेड है। लेकिन राहुल गांधी को तो जननायक बताया जा रहा है। कुछ कौन बोल रहा है अरे हम जननायक? इतनी दूर से रास्ते में आए, पोस्टर पे लिखा हुआ जननायक राहुल पोस्टर गांधी। पे तो मैं भी लिखा दूं हाँ, कि मैं ही राजा कर्ण हूँ, हाँ, तो लिखाने का तो कुछ भी है। हाँ, क्योंकि ये समझना आपको होगा कि वो यात्रा में अपने कहाँ से ला रहे हैं, किशनगंज से, अररिया से, सुपौल से, कटिहार की गाड़ी का ताता का ताता लगा हुआ था मुंगेर में। अच्छा, आदमी आ रहा है कटिहार से, पूर्णिया से, रक्सौल से, हाँ, वहाँ से आदमी आ रहा है, वहाँ से गाड़ी आ रहा है, रैली कर रहे हैं मुंगेर में। हाँ। तो मुंगेर की जनता नहीं आई थी रैली में? मुंगेर की जनता, हाँ। हमको लगता है 10% यादव हाँ, आपके तेजस्वी यादव के साथ होगा हाँ, और 90% मुस्लिम होगा उसमें। हाँ, बस बस, इससे ज्यादा कोई समर्थन नहीं कोई समर्थन नहीं है। हाँ। क्या चीज का नहीं समर्थन सफल यात्रा होता बता है? रहे हैं, कह रहे बहुत सफल यात्रा है। कहाँ सफल यात्रा है? कह रहे हम तो हमको वो कह रहे हम लोकतंत्र बचाने निकले, वोट बचाने नहीं, निकले। लोकतंत्र, जो लोकतंत्र की हत्या जिनका दादा दादी कर दिया हो, वो लोकतंत्र बचा रहा है। हाँ, कैसा लोकतंत्र को बचाना हुआ ये? जिनकी दादी के ऊपर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा हुआ है, उसका पोता निकला हुआ है कि हम लोकतंत्र की मतलब लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए निकले हुए हैं। सर, संविधान का एक कॉपी है, अंदर में कुछ नहीं लिखा, सादा पन्ना। संसद में एक बार पूछ लिया, भाई साहब कितना पन्ना, बोल नहीं पाए। लोग जाति पूछ रहा है, जाति जनगणना कराना चाह रहा है, उससे पूछता है आपकी जाति क्या, भभक जाता है। दादा कौन जात, नानी कौन जात, पोता कौन जात, मम्मी कौन जात। तो जातिगत जनगणना का तो आप निकला हुआ भैया वोट चोर, वोट चोर। आप पहली बार चुनाव संसद में हुआ था 14 में, तो राफेल घोटाला, चौकीदार चोर, क्या हश्र हुआ था उसका? क्या हश्र हुआ? आप लोग तो देखे होंगे, मीडिया वाला। आप कहाँ से, हमको मालूम नहीं है कहाँ से आए हैं आप। तो वो 14 तो देखे होंगे ना, 19 देखे आप, 24 देखे आप, वो तो चोर ही बोल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये आपके हिसाब से उनके आरोप पे पूरे हिंदुस्तान में बोला मैं भी चौकीदार। अच्छा, एक बात बताइए, मुंगेर में ये यात्रा कितनी सफल रही है, कितनी भीड़ देखने को? 0 सन्नाटा, पूरा बाहर से पब्लिक आया हुआ था। मुंगेर का गिने चुने उनका कार्यकर्ता पूरा अपना नहीं था। अच्छा भाई साहब, मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले आरजेडी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव यही त्यागपत्र दे दिया। आपको कोई नहीं बताया होगा ये बात। अब जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वमान तेजस्वी यादव, जो अपना बाप को पता नहीं मानता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने जानते हैं, लेकिन अपने आप को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही मान रहा है, सारा डिसीजन वही ले रहा है, तो हम तो उसको मान लेंगे। अब उनको अपने पार्टी में भागम भाग पड़ा हुआ है और वो निकाल रहे यात्रा। अरे भैया, ये यात्रा नहीं है, इसको आप समझिए। क्योंकि माननीय नीतीश जी और माननीय मोदी जी इस बिहार को पूरी रूप से पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया, पूरे बिहार को। काम किया है बिहार में। बिहार में काम है, काम दिखता है। वो काम को, रोड को घूमने का उसको मन होता है तो आ जाता है, यहाँ घूम लेता है। घूमने से कोई रोक सकता है? आप सोचिए, परसों कल बृहस्पतिवार दिन था, कल एक मुर्गा का दुकान, मीट मछली का दुकान खुला के मुर्गा ना 10 बजे रात में बन रहा है। अच्छा, किसके लिए बन रहा है मुर्गा? तो बोला कहाँ जाएगा? बस सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव ठहरे हुए थे। अच्छा, कौन लोग खा रहा है भाई?
सफल यात्रा नहीं है मानो। अरे भाई इसको यात्रा बोले ही नहीं सकते, ये पर्यटन घूमने के लिए इतना ने विकास कर दिया ना। देखिए ये राजा कर्ण की रोड का मजा लेने के लिए। रोड का मजा ले रहे हैं वो, चौक चौराहे का मजा ले रहे हैं वो। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद। बहुत